शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी हैं। देखिए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ठीक होना है तो फिर हम लोगों ने फैसले करने। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हम आपस में बैठाए। जब हम अपनी लड़ाई यहां से बाहर लेके जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट भी अमल में आएगी और फिर पिंडी और अपर और बहुत सी जगह और अमल में आएंगी। मेरी आपसे दरखास्त है, स्पीकर की कुर्सी इनिशिएटिव ले। हमारा सबसे पहला नुक्ता जनाब इमरान खान साहब और असीरान की रहाई है। पॉलिटिकल केसेस हैं। वो शख्स जो वजीर आजम था, अचानक उस पे कैसे 150-200 केसेस बन गए। he's a political prisoner, he's a prisoner of conscience, and I'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past. अगर हम उस पे जाएंगे तो फिर बात हल नहीं होगी। यहाँ इजाजुल हक साहब भी मौजूद हैं, उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन जो हुआ माजी में वो ठीक तो नहीं था। अली मोहम्मद साहब। जी बहुत शुक्रिया। तकरीबन 2 साल के गैप के बाद कोई सियासी बात यहाँ करूँगा। इस तरफ के दोस्तों से दरख्वास्त है कि मैं हमेशा एहतराम का दामन नहीं छोड़ता, लेकिन अगर मेरी कोई बात आपको सख्त लगे तो उसका जवाब दलील से दीजिएगा। मैं बैठा हूँ, अगर ज़रूरत हुई, वैसे ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा। दरख्वास्त होगी, मेरी बात पाकिस्तान के मफाद में मैं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के तौर पे नहीं, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के एक मेंबर और 25 करोड़ अवाम के एक नुमाइंदे के तौर पे एक बात करना चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगानी भी ना खुश। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल की रात, जब आप मेरे बहुत से बहन भाई जो वहां बैठे हैं, आप यहां विराजमान थे और मैं हुकूमती बेंचेस पे पीछे शेख साहब की यहां मैं बैठा हुआ था, जो मेरी कुर्सी थी, और मेरे सामने मेरे लीडर की कुर्सी खाली थी। और मुझे ये लगा कि जिस तरह 3.5 साल मैंने अपने हुकूमत का दिफा किया, जो मेरी ड्यूटी थी, उस रात भी मैंने अपना फर्ज निभाना है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा बाद में पूरे पाकिस्तान में जब मैं गया हूं कि आपको इस तरफ बैठे लोगों से डर नहीं लगा? वो 170-172 थे। मैंने कहा नहीं, सियासी इख्तिलाफ था, लेकिन वो मैं उनको अपना जाती दुश्मन नहीं समझता था। तो आज जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब पिछले 2 साल की तरफ मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे वही कहानी, खुर्शीद शाह साहब आपकी भी तवज्जो चाहिए, आप मेरे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे हैं, तो मुझे वही कहानी रेप्लिकेट होती नजर आती है जो आज से 50 साल पहले इस ऐवान के एक मुंतखब कायदे ऐवान को जब फांसी के तख्तेदार पे लटकाया गया। पाकिस्तान तो नहीं बदला, फर्क सिर्फ यह है कि कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह, शहीद की तरह। बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं, मां समेत उसको मुल्क से दरबदर कर दिया गया, जो वो पता नहीं 17, 18 या 20 साल की होगी, मुझे नहीं पता, बट शी वॉज यंग एंड अनमैरिड एट दैट टाइम। वापस आती है, फिर दरबदर की जाती है, एंड शी वॉज फोर्स्ड टू गो टू एक्साइल वंस अगेन, एंड हर लाइफ एंडेड इन लियाकत बाग, वेयर शी वॉज मार्टर्ड ऑन 27 दिसंबर 2007। तो फिर बार बार क्यों हमें ये कहने की जरूरत पड़ती है कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन, जहां चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। मेरे भाई तार और छोटा भाई बैठे हैं, मैं एहतराम करता हूं आपकी जमात की सियासी लीडरशिप की जदोजहद का जो अगर उन्होंने की है, लेकिन जहां हम इस बात को कंडेम करते हैं, सामने असद भाई जो मेरी शमूलियत मेरे इनके हाथ में हुई, हमने तहरीक इंसाफ में जब शमूलियत की, मैं जब बाकायदा शामिल हुआ, असद कैसर साहब 2011 में आए, हमें शामिल किया, उसी कुर्सी पर बैठे होते थे। 1996 में मेरे खानदान ने, जब चिराग निशान था, इमरान खान का बल्ला नहीं था, तब मेरे खानदान ने वोट किया है। लेकिन वहां उस कुर्सी पे जो आदमी बैठा होता था, इमरान खान,
وہ چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں, آپ کو پسند نہ آئے, لیکن قائد ایوان تو تھا. اس کو اسی پاکستان میں وزیر آباد میں گولیاں مارے گئی, 4 گولیاں کھا کے وہ بیٹھا ہے اڈیالہ جیل میں. کیا اڈیالہ گوانٹانامو بے ہے جناب اسپیکر صاحب, ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ وہاں پاکستان کا آئین نافذ العمل نہیں. آج بھی ہم اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے. کل پابندی دوبارہ لگی ہے. میں بطور اس ایوان کے ایک منتخب ممبر کی, جب میں جیل میں تھا, میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ ایوان عمران خان کے لیے نہیں, اپنے ایک سابق قائد ایوان کے لیے کھڑا ہوگا. یہاں سے مذمتی قراردادیں پاس ہوں گی اور یہاں ووٹ کو عزت دو کہ ہمارے ساتھی یا بینظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی ان کی المناک جو حادثات ہوئے ہیں, ان کے دائی, ان کے امین